विद्यालय प्रमुख परम आदरणीय श्रद्धेय आर्य शरण साहब, विद्यालय प्रभारी एवं मंच संचालक प्रवक्ता अर्थशास्त्र परम आदरणीय श्रद्धेय सुभाष चंद्र जी, इस विदाई समारोह की शोभा बढ़ा रहे मेरे सभी मेहमानगण और छात्रों के सर्वांगीण विकास में प्रयासरत सभी विद्वान एवं अनुभवी शिक्षक साथियों, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं कोटि कोटि नमन करता हूं अपने स्वर्गीय माता पिता का, जिनकी मेहनत, त्याग, तपस्या और दूरदृष्टि के कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुंचकर आप सभी विद्वान एवं समाज को दिशा देने वाले राष्ट्र निर्माताओं के बीच में मान सम्मान पाकर अपनी राजकीय सेवा से आज सेवानिवृत्त हो रहा हूं। दूसरे मैं धन्यवाद करता हूं अपनी धर्मपत्नी का, उर्फ बेटर हाफ का। मैं तो बेटर फुल ही कहूंगा, क्योंकि ये पत्नियां जब मायके चली जाती हैं और पूरे घर को संभालना पड़ता है, तब पता चलता है कि ये बेटर हाफ है या बेटर फुल है। ये सब हम जानते हैं। सभी व्यक्तियों के पीछे मातृ शक्ति का हाथ होता है, वह मेरे साथ भी रहा है। मैं इनके सहयोग, इनके स्नेह और इनके प्यार की बदौलत आज सबके सामने उपस्थित अपनी बात कहने में समर्थ हुआ हूं। और पिछले 32 वर्षों का मेरा जो शिक्षण कार्य है वो इन्हीं की वजह से संभव हो सका है। एक बार जोरदार तालियां। तीसरे मैं धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं उन सभी शिक्षक साथियों, भाइयों, बहनों को जिनके साथ मैंने अपना शिक्षण कार्य उनके सहयोग से पूरा किया है। मैं साथ ही साथ उन सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूं, क्योंकि मानव स्वभाव गलती करने का है। यदि मेरे से भी कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची हो तो उसके मुझे बड़ा मलाल रहेगा। तो इस अवसर पर मैं उन सभी शिक्षक साथियों से क्षमा चाहता हूं। चौथे, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय प्रमुख का, और मैं इनकी शान में 2 लाइन तो जरूरी कहूंगा कि हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गिरावट। विद्यालय प्रमुख वास्तव में बहुत ही बात, इनका कुशल प्रशासन विद्यालय के गेट में घुसते ही पता चलेगा। मैं 1.5 वर्ष इनके साथ रहा हूं। मेरा सेवा काल 32 वर्षों का केवल 1.5 साल इनके साथ रहा है, लेकिन ये बहुत ही स्मरणीय रहेगा। साथियों, समय बहुत कम है, लेकिन जो व्यक्ति लेट आए हैं मेरे मेहमान, आज तो मैं उन्हें मेरी बात जरूर सुनी होगी। केवल 2-4 मिनट और लूंगा, बाकी अगर इजाजत
सर पिछले दिनों मैं आपको मनोरंजन कर रहा हूँ, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ शायद फिर उसको थोड़ा सा गंभीरता थोड़ा सा मनोरंजन मेरा स्वभाव है। तो आदमी का स्वभाव तो क्या कोई भी प्राणी हो वो नहीं छोड़ता है, तो मेरा स्वभाव है हंसना। मेरा जो व्हाट्सएप पर जो है आवेश भी है आप सभी पढ़ते हो वही रहा वसीम रहे हैं, उनकी चार पंक्तियां जरूर सुन ली अच्छी है। साथ ही बहुत सारे पुराने दरअसल मेरे साथ तो मेरे पास जो भंडार है वो पुराना ही है। अभी सुभाष जी ने जो है मेरे बारे में कहा था कि पुराने जो हमने बने लिए हैं सारी जो बात उस समय पैसे का जरूर अभाव था, लेकिन वो किस चीज का अभाव नहीं था। इतना प्रसन्न हम रहते थे उस समय स्टूडेंट लाइफ में कुछ होना। चलिए खैर मैं अपनी बात को भी करूँगा बहुत जल्दी से। सुनी का खाना भी मेरे साथ ठंडा हो रहा होगा और भाई लोग मेरे बहुत दूर दूर से भी आए हैं, मुझे भी जाना है। फूल तो फूल हैं, फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। मुंतजीर मैं ही नहीं रहता किसी आर्ट का। मुंतजीर उर्दू का लफ्ज इसका मुंतजीर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का। कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। और आखिरी शेर मेरे उन नौजवान साथियों के लिए है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनमें मेरे बेटे भी हैं, भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, उनके लिए उसको वो जरूर गौर करें, क्योंकि आज इसकी बहुत आवश्यकता है कि देखना साथ ही छूटे ना बुजुर्गों का कहीं, देखना साथ ही छूटे ना बुजुर्गों का कहीं। पत्ते पेड़ों पर लगे हों तो हरे रहते हैं, पत्ते पेड़ों पर लगे हों तो हरे रहते हैं। ये मैंने आपका कुछ लाइनों को दोबारा मजबूत कर दिया। अब मैं दो मिनट बोलूंगा। साथियों पिछले दिनों हम देखे पिछले 7 सालों में एक बहुत ही भयंकर बीमारी से सभी जानते हैं, और ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज भी नहीं है, हालांकि वैक्सीन लग रही है लेकिन वो इतनी कारगर नहीं है, उसका असर भी जो है अंदर से बीमार होता है। तो हम सब बचे रहें उससे, ये मैं दुआ करता हूँ हमने परमपिता परमेश्वर से हम स्वस्थ रहें उससे। लेकिन पिछले साल 25-26 मार्च के लगभग जब लॉकडाउन का डिले हुआ था, तो उस समय एक हमारे समाज में एक दर्जा है जो मजदूर है, यानी हमारे कामगार कारीगर, जो हमें सभी तरह की वस्तुएं मुहैया लॉकडाउन की देर होने से वो सभी कामगार, वो सभी मजदूर भाई बेघर हो, क्योंकि वो कामगार हैं जो हमारे लिए आलिशान बंगले बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, लेकिन खुद उनकी झोपड़ी में रहते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं। तो लॉकडाउन जब डिक्लेयर हुआ तो उस समय उनको ये नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना, पूरा जनसमूह जो है वो सब लोग होता है। ISBT आनंद विहार उसका दृश्य अगर किसने 25-26 पिछले साल मार्च को देखा हो तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पत्थर के आदमी तो जरूर जो है उसकी आंख होना चाहिए, क्योंकि उनके चेहरे पर वो बेबसी थी, वो इतने मजबूत थे, नंगे पैर थे, भूखे थे, उनके सिर के ऊपर छत नहीं थी, वो बेघर हो गए। उनके मकान मालिकों ने कह दिया था कि आप लोग जाओ, तो वो सभी सबको कर तो कुछ पंक्तियां जो है मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने लिखी है, लेकिन उन पंक्तियों को मैंने एक अपना रूप दिया है, उनको पेश करता हूँ।
आजकल की कविता भी कुछ पोएट्री जो है वो टाइप, जैसे कोई गजल पढ़ रहे हो तो करता है कि तो इसमें कोई कुछ नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई वो नहीं है। खैर वो मैं जल्दी ही उसको जो है तो वो करूँगा। उसका कविता का जो शीर्षक है जा रहे हम। जा रहे हैं हम, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। यही दो चार पोटलियां साथ थी तब भी और आज भी, और ये भी। लेकिन आत्मा पर खरोंचे कितनी बढ़ गई हैं कौन देखता? कोई रोकता तो रुक भी जाते, कोई रोकता तो रुक भी जाते और यही कहता आंख में आंसू लाकर कि ये शहर तुम्हारा भी तो। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा जिनके घरों की दीवारें हमने चमकाई, और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा जिनकी चूड़ियां हमने 1300 डिग्री तापमान पर कांच पिलाकर बनाई। कौन देखता है एक ब्रुश, एक पेचकस, एक बीज, एक हथौड़ा, इसके पीछे भी एक हाथ होता है। इस हाथ में खून दौड़ता है, इस हाथ को किसी दूसरे हाथ की छूना चाहिए। जा रहे हो सकता है कुछ देर चलकर हम लड़खड़ा जाए, हमारे पैर लड़खड़ा जाए, हम खून की उल्टियां करते हुए गिर पड़े और ना पहुंच पाए। वैसे भी हम आज तक कहां पहुंच पाए? हमें पहुंचने ही कहां किसने दिया है? हम किताबों तक पहुंचते पहुंचते रह गए, नहीं पहुंच पाई हमारी अर्जियां भी कहीं, हम अपमान का खून भी करते जा रहे हैं ये सोचकर कि अपना भी गए घर का कभी, अब वो शायद नहीं है, लेकिन फिर भी उसी दिशा में जा रहे। शायद उस घर में से कुछ बचा हो जो अपना सा लगे। अब हमें वहां नहीं रहना है जहां हमारी हैसियत हमारे ढीले से भी कम। जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुननी पड़ेगी, उसके बाद में आपसे विदा। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात। थैंक यू वेरी मच आदरणीय भैयापाल जी, आपने अपने हृदय के उद्गार हम सब